बुद्धिमान राजा की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमान की चर्चा सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी राजा अकबर राजा की बुद्धिमान की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर कर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा अकबर की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा अकबर के सामने दोनों मालाएं रख कर पूछा, राजा अकबर, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा अकबर कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उसने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियां को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़कियां को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एकांत मधुमक्खियों एक फूलों की माला में बैठी, वैसे ही राजा अकबर ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसा ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा के बुद्धिमानता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करना।